अभी वहाँ किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार, जिनकी भूमि अधिग्रहण का मामला आज तक जो है सुलझाया नहीं गया, उसका दोषी कौन है? तो हमारे वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए, जब तक पार्लियामेंट भंग नहीं होता है तब तक हमारे सांसद रहेंगे। और 3 महीने से वो बक्सर को झांकने नहीं आए। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हम हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बाहर जाके अपने गृह जिला में बैठे हुए हैं, और आज हमें काम पड़ता है तो हम किसको फ़ोन करेंगे? मोदी जी का जो 400 का मिशन है, जो देश में विकास पे ले जाने का मिशन है, जो विश्व महाशक्ति बनाने का मिशन है, उस मिशन को इन लोग तोड़ना चाहते हैं। आरजेडी और जो यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी है, इन लोग का खुलेआम दिन में अलग रहते हैं और रात को एक साथ मिल करके ये अपना रणनीति बनाते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी सरकार में रहे या न रहे, जिस दिन हम सांसद बन जाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहला हमारा कर्तव्य होगा कि बक्सर में यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे हम। तो 25 करोड़ के फंड में हमको नहीं लगता कि यहाँ से स्टेशन तक का एक रोड बनेगा। 5 साल में नहीं बनेगा, वो 5 साल 25 करोड़ मिलेगा उनको। तो सरकार के आप विरुद्ध जाके काम करेंगे, कतई नहीं होगा। और रही बात कि आप ही 1.5 लाख का नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मतलब पेट नहीं भरा 1.5 लाख से, अब चाहिए 1.5 करोड़ रुपया आपको, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप क्या यहाँ मैसेज दिए पूरे बक्सर वासियों को, पूरे बक्सर पूरे भारत को मैसेज दिए हैं कि कोई अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, इसलिए नहीं पढ़ाओ कि तुमको नेता बनना है, IPS नहीं बनना है, यही मैसेज दिए हैं। आज सारी हमारे घर के लोग, हमारे बच्चा यहाँ तक कि ये है डिस्टर्ब हो रहा है कि पापा अब IPS नहीं बने हमको लगता है फिर हमको नेता बनाइएगा। क्या मैसेज जा रहा है बताइए हमको थोड़ा सा। बक्सर का केंद्रीय विद्यालय जिसकी आज तक अपनी भूमि नहीं है, गवर्नमेंट बीजेपी की रही है, लेकिन वो दे नहीं पाई, पहला। दूसरा, बक्सर को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था, वो नहीं हुआ। तीसरा, बक्सर जिले में एम्स की स्थापना, वो नहीं हुआ। चौथा, बक्सर को मेडिकल कॉलेज देंगे, वो नहीं हुआ। विकास के नाम पर नीतीश कुमार का नाम ही काफ़ी हो जाता है। क्या नहीं हुआ है? महिला IIT खुला है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ऊपर से इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, क्या कुछ नहीं है? अब उनके कहने का, वो तो भाई विपक्ष के लोग हैं तो वो लोग कहबे करेंगे, उनको कहने के लिए हम लोग रोक सकते हैं? अपने गांव में क्या किए हैं ये दिखाते हैं। अब हम महीना पहले यहाँ पे परम फाउंडेशन है, आनंद मिश्रा परम फाउंडेशन नाम का है, परम फाउंडेशन है जो कि बच्चों लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण में बक्सर में मतदान होना है। मतदान 1 जून को होना है, जिसके बाद लोग यह फैसला कर देंगे कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी मैदान में हैं, जिन्होंने 2 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटा है। इसके अतिरिक्त राजद से सुधाकर सिंह मैदान में है, ददन पहलवान भी निर्दलीय प्रत्याशी, और बसपा के अनिल कुमार भी अब की बार मैदान में है। इसके साथ एक चर्चित चेहरा भी मैदान में है, जो कि पूर्व IPS रहे हैं, असम कैडर के, और उन्होंने VRS लेकर बक्सर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। बक्सर में 2 बार से सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे। क्या लगता है कि बक्सर में वो विकास हो पाया है जो होना चाहिए? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। किस तरह का विकास हुआ है? विकास हम देख रहे हैं कि पटना बक्सर 4 लेन बना है, गंगा पर ब्रिज बना है, अभी 2 फ्लाईओवर बक्सर में बन रहा है, एक बक्सर में बन रहा है, एक चौसा में बन रहा है, एक मेडिकल कॉलेज बना है डुमराव में। बक्सर में मतलब विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। मोदी जी के नाम पर सब विकास होता है, मोदी जी विकास करते हैं। मोदी जी के नाम से याद आया, प्रत्याशी भी आपके मोदी जी का नाम ही ले रहे हैं और विकास की कोई बात नहीं कर रहे। हमें विकास की नाम बात कर रहे हैं, वो मोदी का नाम ही विकास है, मोदी का मतलब ही विकास, मोदी MODI। लेकिन पुल तो, जो आप पुल की बात कर रहे हो, तो तैयार नहीं हुआ अभी तक। पुल अभी तैयार हो गया, काम लग गया, उसमें सिर्फ 6-7 महीने की लेट देरी है। मतलब कोई मुद्दा नहीं है, बस मोदी यहाँ विकास मुद्दा है। और फिर मोदी मतलब विकास। आपको क्या लगता है, मोदी मतलब विकास जो इन्होंने कहा? मोदी माने सिर्फ जुमलेबाजी। अच्छा, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन के तहत तमाम बच्चों को जो है स्किल किया जा रहा था। उन बच्चों को कहाँ प्लेसमेंट, उन बच्चों का क्या है फ्यूचर? आप बक्सर के संसदीय क्षेत्र में उठा करके देखिए कि कितने उद्योग और कल कारखाने लगे हैं, जहां हज़ारों की संख्या में युवाओं को रोज़गार मिला हो, या लाखों की संख्या में जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई हो। हमारे यहाँ आज भी उदासीनता है। यूनिवर्सिटी थर्मल पावर प्लांट तो यहाँ थर्मल पावर प्लांट तो बन रहा है। देखिए,
एनटीपीसी का जहाँ तक आप जो है विकास से जोड़ रहे हैं, तो एसजेवीएन जो है बिजली विद्युत पावर प्लांट जो लग रहा है वो शहरी क्षेत्र में, हमारा जो यह बक्सर ज़िला है यह धान का कटोरा कहा जाता है और वहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज तक भी बिजली का जो है कार्य अधूरा चल रहा है। अधूरा किस लिए है भाई, अधूरा क्यों है, यही तो बताइए। अधूरा क्यों है, आप ग्राउंड रिपोर्ट करिए। अभी वहाँ किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार, जिनकी भूमि अधिग्रहण का मामला आज तक जो है सुलझाया नहीं गया, उसका दोषी कौन है? केंद्र सरकार के नेतृत्व करता नहीं है, सांसद नहीं है, तो कौन है? आखिर उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों हुआ, यह सवाल सबसे बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा रहेगा, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा आपके बारे में? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। अब किस पार्टी के समर्थक? हम निर्दलीय श्री IPS आनंद मिश्रा जी के समर्थक हैं और हमारा एक ही मुद्दा है, वो सतत विकास, जो कि पिछले अगर अभी देखा जाए तो हमारे वर्तमान सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए, जब तक पार्लियामेंट भंग नहीं होता है तब तक हमारे सांसद रहेंगे और 3 महीने से वो बक्सर को झांकने नहीं आए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हम हैं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बाहर जाके अपने गृह जिला में बैठे हुए हैं और आज हमें काम पड़ता है तो हम किसको फ़ोन करेंगे, ये बताइए। अच्छा, IPS आनंद मिश्रा पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया और वहाँ से भाग के यहाँ चले आए सांसद बनने के लिए, तो कितना ठीक है ये? देखिए, जो व्यक्ति 2005 में WPCS निकाल के लगभग 5.5 साल वेस्ट बंगाल का सेवा किया अलग अलग जिलों में, उसके बाद 2011 में UPPCS निकाल के करीब 13 साल काम किया, जिसको 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे। हेमंत बिस्वा जी के जहां बोले वहां गए, NSG हो, SPG हो, तमाम तरह का उन्होंने काम किया। अब जो नरेटिव है अपोजिट का कि वो भाग के आए, ये आए, उन्होंने स्वच्छ रूप से हेमंत बिस्वा जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि वो जीत भी जाते हैं अगर, तो सरकार में नहीं रहेंगे तो अपेक्षाकृत विकास नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे जो व्यक्ति अपने दम पे बक्सर को विकास के लिए फंड लोगों से ले रहा है, 1-1 रुपया चंदा ले रहा है। सोचिए, लोगों में पार्टी और लोगों के प्रति जो यहाँ पे है कितना विरोध है कि वो पैसे दे रहे हैं कि आप जीतिए, हमें आप पे भरोसा है। आप अगर आनंद मिश्रा के समर्थक है तो आपको क्या लगता है बक्सर में कोई विकास नहीं हुआ है? देखिए, हकीकत नहीं हुआ है। आज के समय देखा जाए तो अभी करीब 7 बज गया, 1 घंटे के बाद कोई भी माँ बहन इस रोड पर नहीं दिखेगी, ये हम हैं। जबकि यहीं दिल्ली जाइएगा, यहाँ से मात्र 120 किलोमीटर दूर बनारस है। क्यों बनारस में क्यों रात को 11-12 बजे तक माँ बहनें घूमेंगी? बक्सर में दिल्ली में भी होती हैं घटनाएं, तो बनारस में भी होती हैं। बात घटनाएं की नहीं है, बात हम बोल रहे हैं फ्रीडम का, हम बोले आज़ादी का। यहीं पे सदर अस्पताल है, यहीं पे मुनीम चौक में स्वर्गीय परशुराम चतुर्वेदी जी मर गए, एक ऑक्सीजन का टंकी नहीं मिला, जबकि वही साहब कैबिनेट में मिनिस्टर थे हेल्थ में। सोचिए किस का बात कर रहे हैं हम, किस हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं? सुधार देंगे, ये सुधार होगा, ये सुधार होगा क्योंकि वो व्यक्ति वैसा है, पढ़ा लिखा है, जो जानता है कि विकास कैसे करते हैं। अच्छा, आप तो भाजपा समर्थक हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, क्या लगता है जो दावे कर रहे थे अभी आनंद मिश्रा के समर्थक, ये दावे कहीं धरातल पे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बक्सर से सदा से जीतती रही है, इन लोगों का कभी भी कोई प्रपंच नहीं चलता है, लेकिन इन लोगों ने एक गठबंधन किया है, टाई अप किया है कि भाजपा को कैसे बक्सर में हराया जाए। मोदी जी का जो 400 का मिशन है, जो देश में विकास पे ले जाने का मिशन है, जो विश्व महाशक्ति बनाने का मिशन है, उस मिशन को इन लोग तोड़ना चाहते हैं। RJD और जो यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी है, इन लोग का खुलेआम दिन में अलग रहते हैं और रात को एक साथ मिल करके ये अपना रणनीति बनाते हैं। अच्छा, RJD की बी टीम है? RJD की बी टीम में मिला हुआ इनका खुला हुआ प्रपंच है। ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से इन लोग भाजपा को बक्सर में हरा दे और मोदी जी को देश में सत्ता। कह रहे हैं कि बक्सर में कोई विकास नहीं हुआ है, माँ बहनें 7-8 बजे के बाद निकल नहीं पा रही हैं सुरक्षित, ये आरोप जो है ये इसमें कितनी सत्यता है? माँ बहनें आज देखिएगा, किसी भी स्कूल में चले जाइए, सबसे अधिक महिला शिक्षक पढ़ाती है, रात में 7-8 बजे स्कूल से लौट कर आती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि ये घटना बता दे पिछले 2-3-4 महीने में कोई रेप का घटना बक्सर में हो गया हो तो जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। बक्सर से लेकर पूरे बिहार में आज महिला शक्ति किस प्रकार से देश में भी उभार हो रहा है, इसका प्रमाण नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार दिखा रही है। आरोप में कोई सत्यता नहीं, आरोप बिल्कुल निराधार है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तो बहुजन समाज के साथ है, आपको क्या लगता है कि अभी आनंद मिश्रा के समर्थक बोल रहे थे, अभी भाजपा के समर्थक बोल रहे हैं, भाजपा के लोग बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन लोगों के बोलने में? इन लोगों ने जो बताया, उन्होंने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि विकास बहुत हुआ, आपको क्या लगता है? पहले सबसे पहले तो आपको धन्यवाद।
विकास पर पहले हम लोग चर्चा कर लें। विकास कहाँ हुआ बक्सर में? सबसे पहली भूमि आज के समय में भाजपा भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने के काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम, बक्सर मेरी इतनी पवित्र जगह है कि राम को चलकर बक्सर की धरती पर आना पड़ा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अयोध्या से लोग आज अयोध्या में राम मंदिर बनाकर गुण गा रहे हैं, लेकिन वही अयोध्या के बच्चे पढ़ने के लिए बक्सर में आते हैं। और यही भाजपा जो राम के नाम पर पढ़ी और बक्सर ये शिक्षा की भूमि राम की कही जाती है, एक बक्सर जिला में एक यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं करा पाए। राम के नाम पर ही एक बक्सर में यूनिवर्सिटी ये लोग बना दिए होते तो आज तमाम विश्व भर में भगवान राम का भी नाम हो जाता, अब विश्व भर में एक विश्व यूनिवर्सिटी बन जाता, जिससे तमाम लोगों के पढ़ने की सुविधा आज बक्सर में हो जाती। लेकिन भाजपा ने कतई राम के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी बनाने के काम नहीं किया। हम बहुजन समाज पार्टी सरकार में रहे या न रहे, जिस दिन हम सांसद बन जाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर पहला हमारा कर्तव्य होगा कि बक्सर में यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे हम। तो उसमें केवल भीमराव अंबेडकर नो, पूरे समाज के, पूरे जाति, पूरे धर्म के सभी बच्चे बेटियां हमारी शिक्षा ग्रहण करेगी इस बक्सर की धरती पर। बक्सर शिक्षा की नगरी है, तमाम जाति, ऊंची नीची तमाम जाति के लिए खुला रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ बाबा साहब के ही परिवार पढ़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि और इतना ही से होगा? बोलिए पूछते हैं, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अब रही जहाँ तक विकास की बात, 4 लाइन आज 10 सालों तक सांसद स्वनीज कुमार चौबे जी रहे। बनाया तो 4 लेन? हाँ, 4 लाइन बना कहाँ? क्यों? कहाँ बना है? गाड़ियाँ 4 लाइन पर आप चलते हैं क्या? आप कभी 4 लाइन जो ये रेलवे ब्रिज, ओवर ब्रिज है, इस पर कभी गए हैं? वो 4 लेन की बात मैं कर रहा हूँ, NH 922 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ओवर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। ओवर ब्रिज पर कभी गए हैं? बना है? 10 सालों से सोनी फुट ओवर ब्रिज बन गया। अरे फुट ओवर क्या, मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो जाएगा, उस पर बच्चे मर जाएंगे जो बना है। इसलिए विकास के काम पर सोनी बाबा जब काम नहीं किया और यहाँ की जनता इस बार उनको हराने के लिए प्रयास करने लगी, तो ये केंद्रीय मंत्री के हारने की जब बात आई और केंद्रीय नेतृत्व को पता लग गया, तो एक जिसको बैकुंठपुर की जनता ने विधानसभा से नकार दिया है, ये विधायक रहते हुए दूसरे बार ये विधायक नहीं बन पाए और 50 लाख रुपया विद्यालय में घोटाला कर लिए, जिसका FIR लॉज है, उनको बक्सर में रिजेक्टेड माल को भेज दिया गया। क्या आप इसको संसद बना दीजिए, इसलिए कि बक्सर की जनता भोली भाली है। लेकिन इस बार बक्सर की जनता, गरीब, गुरबो, दलित, अकलियत सारे लोगों ने मन बना लिया है कि बक्सर बहुजन का होगा और इस बार बहुजन जीतेगी बक्सर से। आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां हैं अभी तक जो सांसद रहे हैं उनके कार्यकाल में, कितना विकास हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा लोगों को कि चुनाव जीतना और हारना ये आपकी और हमारी बीच की संबंध को तोड़े नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें लोग। और रही बात विकास की, तो विकास तो हमको लगता है कि देखिए थोड़ा समय देंगे। अगर 60 साल कचड़ा है, कहीं अगर 10 टोकरी कचड़ा है और आपको कहें कि जाकर तुरंत उठा के फेंकिए वहाँ से, तो संभव नहीं है कि 10 टोकरी एक बार जाकर उठा के फेंक लेंगे। 10 बार उसको टोकरी में भरना होगा और फेंकना होगा। और वो काम हमको लगता है कि जहाँ तक कि भाजपा ही करेगी, क्योंकि मैं बहुत राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, उनका डाटा नहीं लिया हूँ। और रही बात निर्दल की जो बात कर रहे हैं कि वो आएंगे तो विकास करेंगे, तो 25 करोड़ के फंड में हमको नहीं लगता कि यहाँ से स्टेशन तक का एक रोड बनेगा। 5 साल में नहीं बनेगा, वो 5 साल 25 करोड़ मिलेगा उनको। तो सरकार के आप विरुद्ध जाके काम करेंगे, कतई नहीं होगा। और रही बात कि आप ही 1.5 लाख का नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मतलब पेट नहीं भरा 1.5 लाख से, अब चाहिए 1.5 करोड़ रुपया आपको, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप क्या यहाँ मैसेज दिए पूरे बक्सर वासियों को, पूरे बक्सर का पूरे भारत को मैसेज दिए हैं कि कोई अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, इसलिए नहीं पढ़ाओ कि तुमको नेता बनना है, IPS नहीं बनना है, यही मैसेज दिए हैं। आज सारी हमारे घर के लोग, हमारे बच्चा यहाँ तक कि वो ये डिस्टर्ब हो रहा है कि पापा अब IPS नहीं बने हमको लगता है फिर हमको नेता बनाइएगा। क्या मैसेज जा रहा है बताइए हमको। थोड़ा सा राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, विकास करना है, सरकार जिसकी मजबूत हो उसके साथ आप सरकार बनाइए। अच्छा, आप तो व्यवसायी हैं और सुरक्षा की बात उन्होंने कही कि सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर सुरक्षित नहीं है लोग, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि हम 5 लाख रुपया लेके पूरा इंडिया घूम लें, लेकिन पॉकेट तो कोई छीनेगा नहीं।
लेकिन आज से पहले हमको याद है कि 50 पे लेके जाते थे तो बस मुझसे से करी पकड़ मार नहीं आया, देखे तो कहाँ कर रहा है चलो। लेकिन आज हमको लगता है कि नहीं, सब सनातनी लोग हैं, सब एक दूसरे से हम लोग राष्ट्र हित और देश हित के लिए मतदान करें, मैं यही कहता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, बहुत समय तक आपने छात्र राजनीति किया कांग्रेस में, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भाजपा के जो दावे हैं 10 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं भाजपा के, वो कितने धरातल पे है, नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बक्सर की आम जनता को बता दूं कि विगत 10 सालों में बक्सर जिला में कोई भी कार्य नहीं हो पाया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा बहुत सारा बयान बताया गया जो धरातल पर नहीं है। सबसे पहले मैं काउंट करा दूं, बक्सर का केंद्रीय विद्यालय जिसकी आज तक अपनी भूमि नहीं है, गवर्नमेंट बीजेपी की रही है, लेकिन वो दे नहीं पाई, पहला। दूसरा, बक्सर को स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था, वो नहीं हुआ। तीसरा, बक्सर जिले में एम्स की स्थापना, वो नहीं हुआ। चौथा, बक्सर को मेडिकल कॉलेज देंगे, वो नहीं हुआ। इन तमाम मुद्दों को लेके मैंने फाइट किया था एमपी के लिए, मैं नॉमिनेशन भी भरा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा निर्दलीय जी कि किसी चीज़ को लेके कोई जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सूचित किया गया कि त्रुटि को लेके निरस्त कर दिया गया। मैं अभी वर्तमान में मतलब सांसद के कार्यकाल को अगर 100 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? 0% मैं दूंगा महोदय। देखिए, कुछ लोगों को रतौंधी होता है और भी कुछ लोगों को दिनौंधी हो गया है, दिने में नहीं दिखाई दे रहा है। बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है, यहीं पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इनको बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, यहीं पे नील्ट बना है, यहीं पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, यहीं पे आपको हाईवे बना है, यहीं पे एक्सप्रेसवे आपसे पूर्वांचल जोड़ने वाला है, गंगा ब्रिज पे 2-3 लेन बन गया, आपका जो ब्रिज बना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पूरे बक्सर में जा करके घूम लीजिए, आप यहीं से 50 मीटर जाइए, आपको रामरेखा घाट दिख जाएगा, कैसे नमामि गंगे योजना से उसका कायाकल्प हुआ है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि मुखियाई का, वार्ड परिषदी का, जिला परिषदी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और इस चुनाव में मोदी जी पाकिस्तान को औकात दिखाते हैं, तिरंगा झंडा लेकर के यूक्रेन से भारत का लड़का निकल कर आ जाता है। तो ये देश का चुनाव है और देश के लिए मोदी को चुनना है। अगर मोदी है तभी देश सुरक्षित है, बक्सर सुरक्षित है। और कुछ काल में एक सवाल और है, जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है फैक्टर, ये कितना असर डालेगा चुनाव में? इन लोग तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं जो चाहते हैं कि क्षेत्रवाद पे, भाषावाद पे देश बढ़ जाए, कोई दूसरे जगह पे जाकर के लड़ाई ना करे, चुनाव ना लड़े, दूसरे के हितों को बात का मुद्दा ना उठाए। ये चाहते हैं कि वार्ड पार्षदी में वार्ड के लोग लड़ रहे हैं, मुखियाई में उसी गांव के लड़ रहे हैं। क्या बक्सर के बीडी राम रहने वाले, बक्सर के सरयू राय रहने वाले, बक्सर के दया सिंह रहने वाले, यशवंत सिन्हा जी का पैतृक निवास यहीं पर है, क्या वो देश में जाकर के बड़े नेता नहीं बने? जॉर्ज फर्नांडिस मुंबई से आकर के आपके मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़े, क्या वो जीत कर नहीं गए? देश के मुद्दों को नहीं उठाया, आपके केंद्रीय मंत्री बने। तो मैं जानना चाहता हूँ, इन टुकड़े टुकड़े गैंग से जो क्षेत्रवाद, भाषावाद पे हम लोग को जातिवाद के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, हम लोग नहीं टूटेंगे जब तक मोदी है, देश सुरक्षित है और हर एक वाद का जो नैरेटिव है वो ध्वस्त होने वाला है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, हम एक बात बोलेंगे। बड़े भाई ने बोला कि मेरा बेटा आईपीएस नहीं बनना चाहता, आईएएस नहीं, बस एक बात बताइए, क्या भाजपा के पास वो गंगा जी हैं? वो गंगा जी है कि जहाँ पे आईएएस आईपीएस घुस जाएगा, पॉलिटिशियन बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा तो विकास करेगा? काहे? आर.के. सिंह क्या है? पूछिए इनसे कि आर.के. सिंह क्या है। और वही नहीं, एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री IRS थे, पूछिए इनसे कि एस जयशंकर क्या है। वो व्यक्ति भाजपा में घुस गया तो बढ़िया है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी आता है और वो पढ़ा लिखा है तो वो खराब हो गया, क्योंकि वो बक्सर का बेटा है, वो बक्सर का विकास करना चाह रहा है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र ने, मेरे भाई ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, विकास के बारे में बात किया, और चीज़। हमको खाली एक बात बताइए, यहाँ पे माँ बहन ने कभी पूछिएगा कि बक्सर लोकसभा छोड़िए, बक्सर शहर में एक बाथरूम दिखा दे जहाँ पे माँ बहन जाकर टॉयलेट कर सकती है। उनके मुंह पे बोलते दिखा दीजिए कहाँ पे बाथरूम है पूरे शहर में। यहाँ पे रोज हजारों बहनें आती है, यहाँ पे आती है पढ़ने के लिए ट्यूशन। अब सोचिए कि आदमी हम तो हैं, हम टेम्पू के पीछे जाकर बाथरूम कर लेंगे, हमारे घर की बहन बेटियाँ कहाँ जाएंगी? यहीं पे लिखा है कि यहाँ पे रामेश्वर घाट में आपका स्वागत है। आप जैसे घुसिएगा ना, वहाँ पे चूड़ी का टुकड़ा गड़ा हुआ है, ये भक्ति का, ये विश्वामित्र का नगरी है। माँ बहन नंगे पाँव जाती है, वो जो चूड़ी करते हैं, आज तक 10 साल में एक रोड नहीं बना। ठीक है, वो सब ठीक है, और ये इन्होंने कहा इनका पुत्र जो है, इन्होंने कहा कि आईपीएस आर.के. सिंह है। आर.के. सिंह सरकार का विरोध करके तो नहीं विकास किया है।
सरकार में आप 25 करोड़ रुपये लेकर हमको बताइए कहाँ से कहाँ तक रोड बनाइएगा। एक मिनट रुकिए, आप नहीं बना सकते हैं, 25 करोड़ में नहीं बना सकते हैं। अगर यहाँ 5 टाली ईंटा रख दें और एक आदमी को कहे तुम उठा के वहाँ फेंकना है, मर जाएगा, उन्हें उठा पाएगा। लेकिन सरकार के साथ मिलकर अगर काम होगी तो विकास होगा। और रह कर बाथरूम नहीं है, ये नहीं है, ये सब हम लोग को दिख रहा है। और मैं इतना मैं सुनिए, सुन ले कहाँ विकास होगा। आज तक लोग अपने घर का पूरा विकास नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा सा समय दीजिए, 5 साल में सारे लोगों का विकास दिखेगा। ये मैं ऐसे कह रहे थे तुमको गद्दी सरकार देंगे। मेरा ये कहना है कि इनके हिसाब से आनंद मिश्रा जी को वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए। कौन चुनाव नहीं जीतेंगे, वार्ड का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप तो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, आप गठबंधन में भी हैं, क्या लगता है कि विकास कुछ नहीं हुआ है बक्सर में? बहुत काफ़ी विकास हुआ है। विकास तो हमारे विकास के नाम पर नीतीश कुमार का नाम ही काफ़ी हो जाता है। क्या नहीं हुआ है? महिला आईआईटी खुला है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ऊपर से इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, क्या कुछ नहीं है। अब उनके कहने का, वो तो भाई विपक्ष के लोग हैं तो वो लोग कहबे करेंगे, उनको कहने के लिए हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का नाम ही विकास का पहचान है। और किसी का नाम बताइए कि विकास का कौन पहचान है? ये बताइए केंद्रीय विद्यालय की जमीन क्या है? अभी तो चाचा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम विकास का है, ठीक है। आज से 17 महीना पहले कहाँ थे जब आरजेडी के साथ गठबंधन था, तब आज गाली दे रहे हैं। नहीं, अच्छा, आज तू कल मैं मतलब यही खेला चलेगा। इसी चक्कर में बक्सर पिस गया है, इसी चक्कर में बक्सर पिस गया है। भाजपा जो है ना, जिसको खराब देखेगी उसको सजा देगी, वो चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे आपका राजद हो और चाहे आप हो। आपका पोल, इनका पोल 4 तारीख के बाद खुल जाएगा। वो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल गए ना कि आपको पुनः ले जाएंगे। ये यहाँ पर पुनः मुस्को भवो भी नहीं बनेगा। देखिए, ये कह रहे कि भाजपा का मेरे भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पे नली नहीं है, तो आनंद मिश्रा को सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये चुनाव जो है देश में, अरे वही जवाब दे आनंद बता रहे हैं कि यह राष्ट्र निर्माण के राष्ट्र निर्माण के लिए चुना है। और राष्ट्र निर्माण देश हित तभी होगा ये बताइए जब मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री। वार्ड का चुनाव आनंद मिश्रा को लड़ना चाहिए। देश का विकास, देश के विकास का चुनाव है। शौचालय बनाना चाहिए। आप इन मेरे भाइयों से पूछ लीजिए कि कमिश्नर का चुनाव लड़ना, एमपी का नली का सुनिए, एक बार इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात को 8 बजे के बाद बक्सर शहर में निकल नहीं सकते। क्यों नहीं? आपको लगता है ना निकल रहा है? निकल रहा है, निकल रहा है रात में, 12 बजे रात में पैदा रहता है, किसी को कहने से हो जाए रात में पैदा रहता है। आप लोग नहीं, आपके जैसा कैंडिडेट ये सिद्ध कर रहा है कि मैं अपना दायित्व तो नहीं निभा पाया और मैं वापस आ गया। निर्दलीय प्रत्याशी के नो आप निर्दलीय इनसे पूछिए। मैं कहना भाजपा का नीति है। आप डरवा रहे हैं, भाजपा खुद डरवा रही है कि मैं सत्ता में नहीं आऊंगा तो मेरी बहन बेटियों का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं है। भाजपा नहीं, किसी की भी सरकार आ जाए, हमारी बहन मंगलसूत्र सुरक्षित है, मजबूत करिए, सुरक्षित है। 2964 को वीडियो क्लिप। अच्छा देखिए, हम आम लोगों से पूछ लेते हैं। इनका आरोप है कि महिलाएं 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती है बक्सर शहर में, ऐसा है क्या? निकलती है तो इनका ये आरोप गलत है। आप तो कई दलों से घूम के आए हैं, इनका ये कहना है कि भाई महिलाएं 8 बजे के बाद बक्सर शहर में निकल नहीं सकती, सुरक्षित नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या? इनके परिवार से पूछ लिया जाए, जो बोल रहा है उनके फैमिली से जाके अरे आपका प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसको समझाइए। महिला सुरक्षित है, हम लोग सक्षम है। एक बात आपने कहा, ये बसपा नेता है और ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कमेंट किया था, आपने कहा कि इज्जत इनको। देखिए, आप लोगों को गेस्ट काउंट याद होगा। गेस्ट काउंट जो हुआ था यूपी में, वहाँ पर मायावती जी, बहन मायावती जी का इज्जत कौन लूट रहा था और उनका इज्जत किसने बचाया? भाजपा के लोगों ने इज्जत बचाया, नहीं तो सपा वाले लूट लेते उस रात को। यही बनारपुर है,
यही बनारपुर खुलेआम एक बार नहीं दो बार किसानों के ऊपर और माँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ खुलेआम प्रशासन के द्वारा। न वहाँ पे एक विधायक गए न सांसद गए और ये कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं। ये बहनों का बात ये है कि बक्सर में नहीं निकलती। देखिए सारी माता बहनें आ रही है। हम पूछे बता रहे हैं बाथरूम का शौचालय कहाँ पे व्यवस्था है, ये इनको दिख रहा है ना, इनको सिर्फ दिख रहा है। देश में हमारा जो फौजी है उसकी बदौलत हम जी रहे हैं। बहुत गर्मा गर्म अपने गांव में क्या किए हैं ये दिखा दे। अब हम महीना बता रहे यहाँ पे परम फाउंडेशन है, आनंद मिश्रा परम फाउंडेशन नाम का है, परम फाउंडेशन है जो कि बच्चों फाउंडेशन है जो कि यहीं कोइरौली में है, जो बच्चों को बक्सर को फ्री में। तो आपने सुना कि गर्मा गर्म बहस के बाद ये बात सामने आई कि बक्सर में मुद्दों की कमी नहीं है, चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों के लिए सांसद जिम्मेदार नहीं है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और अब की बार जो सांसद हैं उन सांसद को करारा जवाब दिया जाएगा उनकी। बहरहाल यह चुनावी चर्चा जो है काफ़ी विवादास्पद रही। कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। कुछ ने कहा कि बक्सर में विकास नहीं हुआ है, कुछ ने कहा कि बक्सर में बहुत ही विकास हुआ है। लेकिन चुनाव जो है मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मुद्दों के आधार पर जनता वोट देगी, ऐसा हम भी समझ रहे हैं। और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी। बक्सर से चंद्रकांत निराला।